बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने 4 प्रमेय देखा और मैंने तुम लोगों को जब ये प्रकरण शुरू किया था तो परिभाषा के बाद में मैंने त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणधर्म बताया था आपको। तो आज हम प्रश्न संग्रह 1.1 हल करेंगे, मगर किसके आधार पे? त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणधर्म के आधार पर। तो अब त्रिभुजों के क्षेत्रफल का गुणधर्म क्या है, मैं एक बार शॉर्ट में आपको फिर रिकॉल कर देती हूँ। हमारा पहला गुणधर्म क्या था? अगर दो त्रिभुज के आधार समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है, पहला। दूसरा, अगर दो त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा, अगर उनकी आधार और ऊंचाई दोनों भी अलग अलग हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके गुणनफल, उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने 3 देखा। और हमने देखा कि समांतर रेखा के बीच अगर कोई त्रिभुज बनते हैं तो उनके आधार और ऊंचाई दोनों भी समान होते हैं, तो क्या होता है? उनके क्षेत्रफल भी समान हो जाते हैं। तो इन्हीं सब का उपयोग करके हम प्रश्न संग्रह 1.1 हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संग्रह 1.1 क्या है हमारा। प्रश्न संग्रह 1.1 सवाल पहला, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। बच्चों, ये सवाल हम 2 विधि से हल कर सकते हैं। पहली विधि तो हम डायरेक्ट 2 को त्रिभुज लेंगे, एक हम ABC त्रिभुज ले लें जिसकी आधार ये और ऊंचाई ये लेंगे। दूसरा, हम अगर PQR त्रिभुज ले लें दूसरे वाले को और इसकी आधार 10 और ऊंचाई 6 ले लें तो भी हम हल कर सकते हैं। नहीं तो एक और विधि है कि मैं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को A1 और A2 ले लूं कैपिटल में, इनके आधारों को, आधार मतलब होता है बेस, तो मैं B1 और B2 ले लूं स्मॉल में, और ऊंचाई मतलब होता है हाइट, तो हाइट को मैं H1 और H2 ले लूं। फिर मैं इसे हल करूंगी। तो देखो इसे कैसे हल किया जाएगा। तो हमारा उत्तर देखो, मानो, क्यों मैंने माना? क्योंकि हमें नाम नहीं दिया है इसलिए हम इसे मानेंगे। मानो त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 और A2, आधार B1 और B2 तथा ऊंचाई H1 और H2 है। अब इसलिए अब हम क्षेत्रफल का अनुपात हमें चाहिए, हमको बोला है कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल का अनुपात मतलब मैंने क्या लिया है? क्षेत्रफल A1 और A2। तो मैंने लिया A1 बटे A2 बराबर, इसकी आधार क्या है? B1 और ऊंचाई क्या है? H1, तो B1 इंटू H1 अपॉन इसका आधार है B2 और ऊंचाई H2, तो B2 इंटू H2। अब कहाँ से कारण मैंने लिया है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म से। क्यों? क्योंकि इनकी आधार और ऊंचाई अलग अलग है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा गुणधर्म लगेगा, आधार और ऊंचाई का गुणनफल। तो ये मेरा ऐसे ही रहेगा, A1 अपॉन A2 बराबर, अब मुझे B1 क्या दिया गया है देख रहे हो आप लोग, 9, और H1 क्या दिया है? 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ पर 5। फिर हमें B2 प्रश्न में क्या दिया है? 10 और H2 क्या है? 6। तो हमने लिखा 10 गुणे 6। तो यहाँ पे 9 बचे 45, तो यहाँ पे लिखा 45 और 10 छंग 60, तो ये हो गया मेरा 60, मतलब 45 बटे 60। मगर हम अनुपात ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे हम इसे छोड़ नहीं सकते, हमें इसका अति संक्षिप्त रूप लेना होगा, मतलब सबसे छोटा। तो देखो 15 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो ये हो गया मेरा 3/4। इसलिए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको क्या मिला? 3/4। क्षेत्रफलों का हमको अनुपात मिला 3/4। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर पहला। अब जरा हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, आकृति में BC बटे AB क्या दिया है? ये BC जो है ये लंब है मेरा AB पर। दूसरा हमें बोला है AD लंब AB, ये जो मेरा AD है ये भी लंब है AB पर। मतलब AB पे क्या क्या लंब है? AB पे मेरा BC भी लंब है और AB पर मेरा AD भी लंब है।
तो हमें ये चीज दी गई है। और क्या बोला है, BC बराबर 4। कौन, ये हमारा BC है 4 और ये हमारा AD है 8। तो हमें बोला है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो सबसे पहले आकृति में ही समझ लो कि ये दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं, कौन कौन सा, एक त्रिभुज है ABC, दूसरा त्रिभुज है ABD। अगर आप दोनों में देखो तो AB दोनों में समान है और AB है क्या, दोनों का आधार है। क्यों आधार है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो लंब ये एक ऊंचाई हो गई, यहाँ पे ये लंब ये दूसरे की ऊंचाई हो गई। तो ये दोनों त्रिभुज का आधार AB समान है, इसलिए इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो हम हल कर रहे हैं इस सवाल को। तो हमारा सवाल देखो, त्रिभुज ABC में AB आधार तथा BC ऊंचाई है। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में AB आधार तथा AD ऊंचाई है। ठीक है, आधार ऊंचाई दोनों की हमने ले ली है। अब हम इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में आधार AB समान है, मैंने आपको आकृति में समझाया। तो अगर आधार समान है तो क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर BC बटे AD। कारण मैंने लिखा है समान आधार वाले त्रिभुज। अब BC का मान कितना दिया हमें प्रश्न में, 4, तो मैंने BC की जगह लिखा 4। AD का मान कितना है, 8, तो मैंने इसकी जगह पे लिखा 8। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो हमारा उत्तर हो गया 1/2। मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या मिला, 1/2। और बच्चों जहाँ पर भी आपको उत्तर मिले उसे आप जरूर बॉक्स में रखिए, क्योंकि इससे हाईलाइट होता है और हमारा ध्यान सीधा उत्तर की तरफ जाता है। अब हम इसी प्रकार देखेंगे हमारा सवाल नंबर 3। आकृति में PS लंब QR और QT लंब PR। अब जरा ध्यान से देखो, आप लोग आकृति की तरफ चलेंगे हम। आकृति में क्या दिया है देख रहे हो, PS है आपका, PS लंब किस पे है, QR पर, और QT लंब किस पर है, PR पर। अब हमें ये दो लंब दिया है और हमें क्या दिया गया है, PS का मान, मतलब ये ऊंचाई हमें दी गई है, फिर हमें PQ का मान दिया गया है और हमें PR का मान दिया है। किसका किसका मान दिया है, PS का मतलब ऊंचाई, फिर ये आधार है इस त्रिभुज का, ये मान दिया है, और ये अगर आप लंब देखोगे तो ये भी आधार होगा, PR का मान हमें दिया है। हमें बोला है QT का मान ज्ञात करो। अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आप ये त्रिभुज देखो कौन सा, PQR। अब इसमें आपको दो आधार और 2 ऊंचाई मिल रहे हैं, कहाँ पर, जरा ध्यान दो, ये हमारा त्रिभुज है। अब अगर मैं त्रिभुज PQR लूं तो एक बार मुझे देखो QR आधार और PS ऊंचाई मिल रहा है। दोबारा अगर मैं इसको लूं तो मेरा QT ऊंचाई और PR आधार मिल रहा है। तो मुझे चाहिए क्या, अगर मैंने जो पहले लिया आधार ऊंचाई मतलब QR आधार और PS ऊंचाई, तो मैं इससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब अगर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, फिर से मैं इसका ये ऊंचाई और ये आधार लेके करूंगी, तो मेरे पास क्षेत्रफल है, आधार है, तो उस आधार पे हम ये ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो देखो अब आकृति से हमने समझ लिया, अब हम हल करना इसको शुरू करेंगे। तो हमारा हल है, देखो त्रिभुज PQR में QR आधार तथा PS ऊंचाई है, तो क्या करेंगे हम, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो बराबर 1/2 गुणे आधार मैंने पहली बार क्या लिया, QR, और ऊंचाई क्या लिया, PS। तो हमारा हो गया 1/2 गुणे QR का मान हमें क्या दिया गया है, 6, और PS का मान क्या दिया है, 6। तो 1/2 गुणे 6, तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1 6 कट गया, तो यहाँ बचा 3, 3 6 18। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 18 वर्ग इकाई। मैंने सेंटीमीटर या मीटर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमको प्रश्न में दिया नहीं था।
और हमें इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमें दिया हो या न दिया हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको वर्ग इकाई लिख के दिया है समीकरण 1। अब इसी प्रकार फिर से मैं यही त्रिभुज लूंगी PQR में। अब इस बार देखो आधार ऊंचाई मैंने बदल दिया, पहले मेरा QR आधार था, अब मेरा PR आधार है, तथा पहले मेरा PS ऊंचाई थी, अब QT ऊंचाई है। तो PR आधार तथा QT ऊंचाई है। फिर से मैं क्षेत्रफल निकालूंगी, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे PR गुणे QT। अब क्षेत्रफल हमें क्या मिला है, हमें क्षेत्रफल मिला है 18 बराबर 1/2 गुणे PR का मान हमारा है 12 और QT हमें नहीं पता है। तो हमने क्या किया, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो मुझे मिला 18 बराबर 6 गुणे QT। अब मैं अगर 6 का पक्षांतर कर दूंगी तो क्या मिलेगा, 18/6 बराबर QT, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, तो हमको QT का मान मिल गया 3 इकाई। तो इसी आधार पे हमारा ये सवाल पूरी तरह से हल हुआ। तो बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 3 सवाल हल करके दिया है। अब हम लोग अपने चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमें क्या दिया है, AP लंब मेरा BC पर है। क्या है, AP लंब BC और मेरा AD समांतर है BC के। तो मुझे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। अगर आप देखोगे दोनों त्रिभुज तो इनका आधार समान है BC, और ये समांतर रेखा के बीच बने होने के कारण इनकी ऊंचाई भी समान होगी, इसलिए इनका क्षेत्रफल भी समान होगा और इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, 1। इसलिए बहुत आसान था, तो मैंने तुमको ये सवाल होमवर्क दिया है, तो आप लोग ये सवाल हल करना। अब देखो सवाल नंबर 5वां है हमारा। आकृति में, ये हमारी आकृति है जिसमें मेरा AD लंब है BC पर और मेरा PQ लंब है BC पर। तो अब ये मेरे 2 लंब हो गए। हमें बोला है कि इनका अनुपात त्रिभुजों का ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, जोड़ी लोगे त्रिभुजों की, तो किसी में इनके आधार समान होंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात ऊंचाई के अनुपात के बराबर होगा, किसी में ऊंचाई समान होगी तो क्षेत्रफल का अनुपात आधार के अनुपात के बराबर होगा, और अगर किसी में दोनों भी अलग अलग होंगे तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका उपयोग करके हमें ये 4 अनुपात ज्ञात करने हैं। तो आपको अगर समझ में आएगा तो आप लोग इसे हल करिएगा। ये 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको आगे चल के इसे फिर से हल कराऊंगी। तो बच्चों, ये था हमारा प्रश्न संग्रह 1.1, जो कि हमारा पूरा हो गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.2 हल करेंगे। धन्यवाद।